आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग 160 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 161 से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इससे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख सकते हैं प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 161 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। 161 नंबर क्या है? सोपरा अभिलेख निम्न में से कहाँ मिला? जो सोपरा अभिलेख था निम्न में से कहाँ मिला? ए पुरी, बी जूनागढ़, सी कुरनूल और डी थाने। तो ये जो सोपरा अभिलेख है ये थाने में मिला। अब सोपरा अभिलेख किसने खुदवाया था, किसने लिखवाया था? सोपरा अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया था। और सम्राट अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था। सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया तो सोपरा अभिलेख ये कहाँ पर मिला? थाने। थाने कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 162 नंबर, कालिंग युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिला है? कालिंग युद्ध का विवरण किस अभिलेख में है? ए 13वें, बी 14वें, सी 15वें और डी 16वें। तो ये 13वें अभिलेख में है। कौन सा अभिलेख में? 13वें। कालिंग युद्ध किसके किसके साथ हुआ था? ये अशोक, एक तरफ से कौन था? अशोक, और दूसरी तरफ से कालिंग युद्ध हुआ था। जीता कौन था? अशोक। इसके बाद ही उसका अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और क्या कौन सा धर्म अपनाया था? वो बौद्ध धर्म अपनाया था। क्यों? क्योंकि कालिंग युद्ध में इतना विनाश हो चुका था, इतना कुछ नष्ट हो चुका था, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत कुछ नष्ट हो गया था। इसीलिए वो देख कर ये सब उसका हृदय परिवर्तन हुआ सम्राट अशोक का, और वो बौद्ध धर्म अपना लिया और उसी समय से युद्ध को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो इसका ये जानकारी कैसे मिल पाती है? उसने अपने 13वें अभिलेख में ये बात लिखवाया है। 13वें अभिलेख में कौन लिखवाया है? सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं 163 नंबर, मौर्य काल के राजस्व विभाग के मंत्री कौन होते थे? मतलब मौर्य काल में जब राजस्व विभाग के मंत्री को क्या कहा जाता था? मतलब यही क्वेश्चन यही पूछा गया है। एक्चुअल क्वेश्चन यही है कि क्या कहा जाता था। ए सेनापति, बी नागरक, सी आटाविक और डी समाहर्ता। तो ये कहा जाता है समाहर्ता, क्योंकि सेनापति पता है ये युद्ध के जो प्रमुख होते हैं, युद्ध के प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? सेनापति होते हैं, यानी कि सेना का प्रमुख। बी नागरक, जो नगर के प्रमुख होते थे वो नागरक कहलाते थे उस समय, ध्यान रखिएगा। उसी समय मौर्य काल की ही बात कर रहे हैं। नागरक कौन होते थे? नगर के प्रमुख। अटाविक कौन होते थे? अटाविक होते थे ये वन के प्रमुख होते थे। वन यानी कि जंगलों के, जंगल भी उस समय थे तो उसके भी प्रमुख थे कि जंगलों का देख रेख करना, कोई बाहरी ना आ जाए, तो यहाँ से कोई बाहरी चीज ना लेकर चला जाए जंगलों से। ये सब कौन? अटाविक के पास रहता था। ये जिम्मेवारी उसको अटाविक कहते थे, जंगलों की रक्षा करता था। समाहर्ता, समाहर्ता कौन होते थे? ये समाहर्ता कौन होते थे? राजस्व विभाग के मंत्री समाहर्ता होते थे। आगे बढ़ते हैं, ये मौर्य काल के बारे में है। ये अगला, कथा सरित सागर किसकी रचना? ए सोमदेव, बी पतंजलि, सी कौटिल्य और डी विशाखादत्त। तो ये सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। और ये कौटिल्य की रचना तो जानते ही हैं। कौन है कौटिल्य की रचना? कौन है? अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। और आगे बढ़ते हैं 165 नंबर, परिशिष्ट पवन किसकी रचना है? पतंजलि, हेमचंद्र, भद्रबाहु या विशाखादत्त। किसकी रचना है? तो ये हेमचंद्र की रचना है परिशिष्ट पवन। आगे बढ़ते हैं 166 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बने थे? ये डेट बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बने थे। ए नंबर है 321 ईसा पूर्व, बी नंबर 322 ईसा पूर्व, सी नंबर 323 ईसा पूर्व और डी नंबर 324 ईसा पूर्व। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये 322 ईसा पूर्व में राजा बने थे। अभी किसको हराकर बने थे? धनानंद को। किसको? धनानंद को हराकर बने थे। धनानंद कौन सा वंश का था? नंद वंश का था। जब ये आए तो कौन सा वंश का स्थापना किए? मौर्य वंश का स्थापना किए। इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कितने क्षेत्र दिए? ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ये 4 को दिया था। सेलुकस निकेटस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर तो यहाँ से हार कर गया था, मतलब डर कर चलिए गया था, भारत में अंदर नहीं आ पाया था। लेकिन उसके जाने के बाद, सिकंदर के जाने के बाद उसका सेनापति सेलुकस निकेटस दोबारा आया था। कहाँ आया था? यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं था। देखिए, जब सिकंदर आया था तो कौन सा वंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। और जब सिकंदर गया तो उसी समय किस वंश का शासन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश का शासन हो गया। अब ये बात पता नहीं थी किसको? सेलुकस निकेटस को। तो जब वो आया तो यहाँ पर क्या हो गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध लड़ा और वो हार गया। हारने के बाद उसको 4 गो क्षेत्रों को देना पड़ा। 4 गो क्षेत्रों को किसको देना पड़ा?
ये चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन, हेरात, ये कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, 4 को क्षेत्रों को देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। और बाकी फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी क्या दिए, मतलब उपहार स्वरूप 500 हाथी दिए। ये नहीं था कि 4 को क्षेत्र दिए तो हम भी इधर हाथी दे रहे, नहीं, उपहार स्वरूप दिया था। ये कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप 500 हाथी उसको दिया था। आगे बढ़ते हैं 168 नंबर, सोगौरा अभिलेख किससे संबंधित है, मतलब कौन से वंश से संबंधित है, मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी शुंग वंश और डी सातवाहन वंश। तो ये मौर्य वंश से संबंधित है सोगौरा अभिलेख। अब ध्यान समझिएगा सोगौरा अभिलेख क्या था। ये गोरखपुर, ये सोगौरा अभिलेख कहाँ पर मिला था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ये जब मौर्य वंश का शासन था, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो उस समय यहाँ पर अकाल पड़ गया था, यहाँ पर अकाल पड़ा था। तो वही उसी अभिलेख में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल पीड़ितों को क्या किया था, दान दिया था, मदद किया था और भी लोगों से कहा था कि वो अकाल पीड़ितों की मदद करे। वही सोगौरा अभिलेख में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का विजय का विवरण किस अभिलेख से मिलता है, यानी 169 नंबर है, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का विजय का विवरण किस अभिलेख से मिलता है, ए महास्थान, बी जूनागढ़, सी धौली और डी मास्की। तो ये महास्थान अभिलेख से मिलता है। महास्थान अभिलेख कहाँ, बंगाल में। कहाँ मिला था महास्थान अभिलेख, बंगाल में। और किसके बारे में है ये, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किस वंश के समय हुआ होगा, मौर्य वंश के समय। आगे बढ़ते 170 नंबर, राजा के कर्तव्यों का वर्णन किस ग्रंथ में, ए महाभाष्य, बी मुद्रा राष्ट्र, सी अर्थशास्त्र और डी कल्पसूत्र। तो ये है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों का विवरण है। हमें लगता है बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।